नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। मसूरी गोलीकांड की 19वीं वर्षी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल झूला घर पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले शहीद स्थल व सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समुदाय के धर्म गुरुओं को द्वारा पाठ किया गया आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों के परिजनों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इसके मौके पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने शहीद स्थल झूला घर पर राज्य आंदोलन में अपनी शहादत देने वाले लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बताते चले, उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर 2 सितंबर 1994 को शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहे निहत्थे राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की, जिसमें एक पुलिस अधिकारी के साथ ही 6 लोग शहीद हो गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि उत्तराखंड के शहीदों के सपनों के अनुसार राज्य का विकास हो सके। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी बदौलत ही आज अलग उत्तराखंड राज्य मिल पाया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए कार्य किया जा रहा है और अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य विकासशील प्रदेशों की सूची में दूसरे स्थान पर है और केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। कि जिस परिकल्पना के लिए लड़ाई लड़ी गई थी उस पर खरा उतरा है उत्तराखंड आज के समय? नहीं, पूरी तरह से हम जिन उद्देश्यों के लिए, जिन कारणों से हमारे शहीदों ने अपनी शहादत दी, उस ओर बड़ी तेज़ी से बढ़े हुए हैं। आज आप देख लीजिएगा, 1 लाख करोड़ रुपए के काम अभी तक केंद्र सरकार ने ही दे दिए हैं और इतने ही काम अभी पाइपलाइन में हैं। और NH हो, NHAI हो या फिर हमारे पावर कॉरपोरेशन के काम हों, कोई भी काम हो, यहाँ पर सड़कें बन रही हैं। अब आप देखिए, मसूरी से आप देहरादून उतरेंगे, देहरादून से 2 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएंगे। ऐसी ऐसी सड़कें बना रहे हैं और एक से एक नए इंस्टीट्यूट आ रहे हैं। तो ये सब जब हमको राज्य मिला उसके बाद ही ये आज मिल रहे हैं। और हमारा राज्य इस समय विकास कार्यों में देश के जो पहले और 2 और 3 जो प्रदेश आए हैं उसमें दूसरे नंबर पर है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बहुत तेज़ी से राज्य आज आगे चल रहा है। हम सबको, हमारे जो शहीद हुए हैं, उन्होंने अपनी शहादत जिन कारणों से दी, उन कारणों के प्रति सजग रह के काम करने की आवश्यकता है और यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी उनको होगी। सर, इसमें भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि पहले से ये था कि जो हमारी राज्य सरकारें हैं, संबंधित राज्य सरकारें, अगर वो सिविल एरिया में नगर पालिका वगैरह बनवाना चाहती हैं तो उनको उसकी कीमत देनी पड़ेगी जितना कि कैंटोनमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को लिखित में दिया हुआ है हमारे विभाग ने कि आप यदि चाहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड सिविल एरिया में आ जाएं और वो नगर पालिका, नगर महापालिका या फिर नगर पंचायत, जहाँ जैसी स्थिति हो उसमें बने, तो उसके लिए आप जो हम लिख के दे रहे हैं नो ऑब्जेक्शन दीजिए। तो कई सरकारों का अब धीरे धीरे सर्वे प्रारंभ हो गया है। यहाँ की सरकार ने भी, मुझे ज्ञात हुआ है कि सर्वे प्रारंभ किया है और आने वाले दिनों में सरकार का जैसा भी हमको करने का निर्देश आएगा या वो हमारी जो शर्तें कुछ हैं 2-4 उनको मान लेगी या उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसके बाद इसके रास्ते खुल जाएंगे। अब कीमत देने का या धनराशि देने का जो पहले से एक बहुत बड़ा लगता था कि अवरोध है, वो अवरोध भारत सरकार ने हटाया है। सर, आखिरी सवाल सर, आने वाले 2024 के चुनाव बिल्कुल सर पे, किस तरीके से तैयारियों को लेकर के, क्योंकि आपने जब प्रदेश के अध्यक्ष थे काफ़ी आपने उस समय प्रयास किया था, इस समय किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मोदी जी के प्रति कंकड़ तोड़ने वाला, बेलचा लगाने वाला, होटलों में काम करने वाला, घर में पोछा लगाने वाली बहन, गरीब से गरीब तबके के लोगों का अटूट विश्वास है, अटूट विश्वास। और चाहे हमारे देश के मध्यम वर्ग के लोग हों या उच्च वर्ग के लोग हों, वो आज जानते हैं कि मोदी जी की वजह से पूरे विश्व में भारत नंबर 1 बनने जा रहा है, सबको पता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह 2014 में हम भारी बहुमत से आए,
फिर हम 19 में उससे ज़्यादा आए और 24 में उससे भी ज़्यादा बहुमत से हम लोग आने वाले हैं। आप देख लीजिए, चांद पर हम पहुंच गए जहां कोई नहीं पहुंचा विश्व में, और अब हम सूर्य पर आप देख रहे हैं। आज इसी समय थोड़ी देर बाद हम लोग देख रहे हैं आदित्य हमारा आज सूर्य के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए थोड़ी देर में 11:00 पर हम लोग सभी लोग उसे देखने जाएंगे। यानी बहुत स्पीड से आज देश चल रहा है, इसलिए मोदी जी का कोई सानी नहीं है। कितने ही लोग इकट्ठा होने का ड्रामा करें, नाटक करें, अपना सीएम तक तो वो नहीं बना पाते हैं। बहुत रास्ता ये है तो रास्ता ही जबरदस्ती कर रहे हैं। प्लीज कार्यकर्ता को दूर कर रहे हैं। आज के दिन हम सभी उत्तराखंड वासियों को मत करो भाई, कोई वो थोड़ा यहाँ से लोग हैं, जनता के लोग हैं। आंदोलनकारी हैं, उनके सपनों के अनुरूप, उनके आशाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं स्मरण करना चाहता हूँ कि वो उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही उत्तराखंड राज्य हमको प्राप्त हुआ था। उनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनका नमन। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टुडे 24 न्यूज़।